पाठ 16 पद परिचय। पार्सिंग। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्णों के सार्थक संयोजन से शब्दों का निर्माण होता है तथा सार्थक शब्दों से मिलकर वाक्यों का निर्माण होता है। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो वे पद कहलाते हैं। वाक्य में आए शब्दों का पूर्ण व्याकरणिक परिचय देना पद परिचय कहलाता है। जैसे सुमन पुस्तक पढ़ रही है। इस वाक्य में प्रत्येक शब्द पद है और उनका पद परिचय इस प्रकार होगा। सुमन व्यक्तिवाचक संज्ञा स्त्रीलिंग एक वचन, पढ़ रही है क्रिया का कर्ता। पुस्तक जातिवाचक संज्ञा स्त्रीलिंग एक वचन, पढ़ रही है क्रिया का कर्म। पढ़ रही है सकर्मक क्रिया स्त्रीलिंग एक वचन वर्तमान काल। वाक्य में आए प्रत्येक पद अथवा किसी एक पद का पूर्ण व्याकरणिक परिचय देना पद परिचय कहलाता है। पद परिचय देते समय निम्नलिखित तालिका को ध्यान में रखें। क्रम संख्या पद परिचय। 1 संज्ञा भेद लिंग वचन कारक क्रिया से उसका संबंध। 2 सर्वनाम भेद लिंग वचन कारक क्रिया से उसका संबंध। 3 विशेषण भेद अवस्था लिंग वचन विशेष्य। 4 क्रिया भेद लिंग वचन काल कर्ता कर्म। 5 क्रिया विशेषण भेद क्रिया विशेष्य। 6 संबंध बोधक भेद जिससे संबंध है उसका वर्णन। 7 समुच्चय बोधक भेद योजित शब्द। 8 विस्मयादि बोधक भेद एवं भाव का उल्लेख। पद का परिचय। आइए अब कुछ उदाहरणों के द्वारा हम इन्हें समझें। संज्ञा पद का परिचय। इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थीं। इंदिरा गांधी व्यक्तिवाचक संज्ञा स्त्रीलिंग एक वचन। भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा पुल्लिंग एक वचन। प्रधानमंत्री जातिवाचक संज्ञा उभयलिंग एक वचन। सर्वनाम पद का परिचय। वह कल ही लखनऊ से लौटा है। वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम पुल्लिंग एक वचन लौटा है क्रिया का कर्ता। अपादान कारक लखनऊ से। मैं पढ़ रहा हूँ। मैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम पुल्लिंग एक वचन कर्ता कारक पढ़ रहा हूँ क्रिया का कर्ता वर्तमान काल। विशेषण पद का परिचय। मेरे पास 2 फूल हैं जो लाल हैं। 2 संख्यावाचक निश्चित विशेषण। फूल विशेष्य का विशेषण बहुवचन। लाल गुणवाचक विशेषण। फूल विशेष्य का विशेषण पुल्लिंग। क्रियापद का परिचय। बच्चे टीवी देखते हैं। देखते हैं सकर्मक क्रिया बहुवचन वर्तमान काल बच्चे कर्ता पुल्लिंग। क्रिया विशेषण पद का परिचय। खरगोश तेज दौड़ता है। तेज रीतिवाचक क्रिया विशेषण दौड़ता है क्रिया का क्रिया विशेषण अकर्मक क्रिया। संबंध बोधक पद का परिचय। मेरे घर के पूरब में एक मंदिर है। पूरब दिशा सूचक संबंध बोधक अव्यय घर और मंदिर के बीच संबंध बता रहा है। समुच्चय बोधक पद का परिचय। यदि तुम सांप को नहीं छेड़ते तो वह तुम्हें नहीं काटता। यदि तो संकेत सूचक समुच्चय बोधक इनके द्वारा सांप को छेड़ने और उसके काटने की क्रिया में संबंध स्थापित किया गया है। विस्मयादि बोधक पद का परिचय। आह मेरा सिर दर्द से फट रहा है। आह विस्मयादि बोधक अव्यय पीड़ा सूचक। हिंदी भाषा में बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनका कहीं पर संज्ञा के रूप में प्रयोग होता है तो कहीं विशेषण सर्वनाम अथवा क्रिया के रूप में। अर्थ प्रयोग एवं परिस्थिति के अनुसार ऐसे शब्दों का पद परिचय दिया जाता है।
इस प्रकार के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। शब्द, प्रयोग भेद, वाक्य। ऐसा, संज्ञा, ऐसों से बात करना व्यर्थ है। सर्वनाम, ऐसा कभी मत करना। विशेषण, ऐसी सोच रखना भी तुम्हारे लिए पाप है। क्रिया विशेषण, सांप देखकर वह ऐसी भागी कि घर जाकर ही दम लिया। अच्छा। संज्ञा, मैंने अच्छे अच्छों को झुकते देखा है। विशेषण, अरिजीत सिंह अच्छा गायक है। क्रिया विशेषण, दामिनी अच्छा बोल लेती है। विस्मयादि बोधक, अच्छा तुम कविता भी लिखते हो। और सर्वनाम, माँ को और क्या चाहिए। विशेषण, इधर रखी हुई और मिठाइयाँ कहाँ गईं? क्रिया विशेषण, मुझे उसका गाना और सुनना था। समुच्चय बोधक, सीता और उर्मिला बहनें थीं। कुछ सर्वनाम, भोजन में कुछ गिर गया है। विशेषण, विवाह के अवसर पर कुछ अतिथि आए। क्रिया विशेषण, उसने तो कुछ कहा ही नहीं। कौन सर्वनाम, कौन आया है। विशेषण, कौन व्यक्ति यह चाहेगा। क्या सर्वनाम, तुम बाजार से क्या लाई हो। विशेषण, लता के पिताजी क्या काम करते थे। क्रिया विशेषण, गरीब बेचारा क्या खाएगा और क्या बचाएगा। विस्मयादि बोधक, क्या तुम यहाँ रहते हो।